बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंटर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हेलाइड्स उनकी नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। असल में अल्काइल हेलाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सेवन्थ ए ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। हेलोजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, जिसमें क्लोरीन, जिसमें ब्रोमीन और जिसमें आयोडीन आते हैं। दैट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का वो हिस्सा है जो ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विच इज़ इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अल्काइल हेलाइड, अल्काइल से मतलब कार्बन, हेलाइड मना सेवंथ ए ग्रुप मेंबर दैट कैन बी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हेलाइड क्या हो सकता है? अल्काइल हेलाइड के अगर जनरल फार्मूले की तरफ हम जाएं तो अल्काइल से मतलब आर, हेलाइड से मतलब एक्स। आर एक्स जो है वो जनरल फार्मूला है अल्काइल हेलाइड्स का। अगर हम आगे इसको लेकर जाएं तो अल्काइल का जनरल फार्मूला है CnH2n + 1, X मीन्स हेलोजन। CnH2n + 1X जनरल फार्मूला है अल्काइल हेलाइड्स का। अब आगे अगर हम जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अल्काइल हेलाइड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, माना अल्केन में से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें हेलोजन एटम से, सब्सटीट्यूट करें हेलोजन एटम से, तो हम उसे अल्काइल हेलाइड कहेंगे। टाइप्स ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड को डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि नंबर 1 मोनो अल्काइल हेलाइड, वो अल्काइल हेलाइड जिसमें सिर्फ एक हेलोजन मौजूद हो, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से एक मौजूद हो, हम उसे मोनो अल्काइल हेलाइड कहेंगे। उसके बाद नंबर 2 डाई अल्काइल हेलाइड, वो अल्काइल हेलाइड जिसमें सेवन्थ ए ग्रुप के 2 मेंबर्स मौजूद हों, हम उसे डाई अल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। नंबर 3 ट्राई अल्काइल हेलाइड या पॉली अल्काइल हेलाइड मीन्स अल्काइल हेलाइड अगर एक मौजूद हो, एक हेलोजन मौजूद हो तो मोनो अल्काइल हेलाइड, 2 मौजूद हों तो डाई अल्काइल हेलाइड, 3 मौजूद हों तो ट्राई अल्काइल हेलाइड, 3 से ज़्यादा मौजूद हों तो हम उसे पॉली अल्काइल हेलाइड कहेंगे। अल्काइल हेलाइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं नंबर 1 प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में, जब फंक्शनल ग्रुप हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली एक अल्काइल से कनेक्टेड हो तो उस कार्बन को हम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहेंगे। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, वो कार्बन जो हेलोजन से कनेक्टेड है, वो 2 डिफरेंट अल्काइल से कनेक्टेड हो तो हम उसे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड कहेंगे। हेयर आर मतलब अल्काइल। और थर्ड नंबर जो है दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हेलाइड। अब बात क्लियर हो गई बेटा कि टर्शरी अल्काइल हेलाइड वो है जब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, हेलोजन से कनेक्टेड है, वो 3 डिफरेंट अल्काइल से कनेक्टेड हो। अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। अल्काइल हेलाइड्स को हम कैसे नाम दे सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर मतलब द प्रोसेस टू गिव नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दें, हम उसे अल्काइल हेलाइड कहेंगे। अल्काइल
हम उसे नॉमेनक्लेचर कहेंगे। सो नॉमेनक्लेचर का मतलब है किसी कंपाउंड को नाम देना। नॉमेनक्लेचर को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक कॉमन सिस्टम और एक है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन सिस्टम में कंपाउंड नंबर 1 को हम कैसे नाम देंगे? ये वो कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप इसे कहोगे प्राइमरी। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो आप इसे अल्काइल के हिसाब से कहोगे ब्यूटाइल, और हेलाइड के हिसाब से Br जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमाइड। अगर हम आयुपक सिस्टम में जाएं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो डियर स्टूडेंट्स हम नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग हम उस तरफ शुरू करेंगे जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप करीब हो। दैट मीन हेयर फंक्शनल ग्रुप इज ब्रोमीन, सो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ब्रोमीन साइड। और इसी तरीके से हमने नंबरिंग दे दी है। अब नाम कैसे दिया जाएगा? ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सो 1 ब्रोमो। टोटल कार्बन 4 हैं, तो रूल के हिसाब से हम उसे कहेंगे ब्यूटेन। नंबर 2 की तरफ अगर जाएं हम बेटा, तो दिस इज़ अ कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसे कॉमन सिस्टम में प्राइमरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 को हम क्या कहेंगे बेटा? पेंटाइल। और आई से मतलब क्या होगा? आयोडाइड होगा। ये उसका कॉमन सिस्टम है। अब अगर हम आयुपक सिस्टम में जाएं, तो नंबरिंग देंगे आयोडीन की तरफ से 1 2 3 4। 1 पर आयोडीन है, सो इट विल बिकम 1 आयोडो। 2 पर मिथाइल ब्रांच है, दैट विल बी 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 4, हम उसे कहेंगे ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं, तो कंपाउंड नंबर 3 है। ये कार्बन जो क्लोरीन से कनेक्टेड है वो 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम इसे कहेंगे टर्शरी। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 4, ब्यूटाइल। और Cl है, तो ये बन जाएगा क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम इसे IUPAC सिस्टम में नाम दें, तो नंबरिंग देंगे। आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3। सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन मौजूद है, आयुपक सिस्टम में वो बन जाएगा क्लोरो। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच है, दैट विल बिकम 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन जो काउंटिंग में हमने लाए हैं वो 3 हैं, और उस 3 को हम क्या कहेंगे बेटा? दैट विल बिकम प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नाम है। अब अगर हम आगे जाएं, तो एक और कंपाउंड है, और उस कंपाउंड को हम कैसे नाम दें? कॉमन सिस्टम में ये 2 से कनेक्टेड है, 1 एंड 2। आप इसे क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी। टोटल कार्बन काउंट करें, 4 हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा? ब्यूटाइल। और F से क्या मतलब हो जाएगा? फ्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोराइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? वी शैल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सेकेंड पर क्या मौजूद है? फ्लोरीन, तो ये बन जाएगा 2 फ्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन। 2 फ्लोरो ब्यूटेन इस कंपाउंड का IUPAC नाम है। चलते हैं कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके तरफ कि उनको हम नाम और नंबर कैसे दें। कंपाउंड नंबर 5, हम इसे कॉमन सिस्टम में नाम नहीं दे सकते क्योंकि बेटा इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब हम इसे IUPAC सिस्टम में नाम दे सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में। अब अगर हम इसको नाम दें, तो नंबरिंग शुरू होगा फ्लोरीन साइड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है।
मगर हम नाम देंगे अल्फ़ाबेटिकली। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 1 फ्लोरो, टोटल कार्बन 2 हैं, तो हम इसे नाम देंगे ईथेन। 2 क्लोरो 1 फ्लोरो ईथेन। अगर हम सिक्स्थ कंपाउंड की तरफ जाएं तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है और चारों हेलोजेंस मौजूद हैं। अब कार्बन तो एक है, कॉमन सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब इसे हम IUPAC सिस्टम में क्या नाम देंगे बेटा? अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन आ रहा है, दैट मीन इट विल बिकम 1 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन आ रहा है, दैट विल बिकम 1 क्लोरो। उसके बाद क्या आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है, दैट विल बिकम 1 फ्लोरो। लास्ट में आएगा 1 आयोडो। एक कार्बन है तो डियर स्टूडेंट्स हम उसे कहेंगे मीथेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आयोडो मीथेन इस कंपाउंड का IUPAC नाम है। अगर हम इस कंपाउंड की तरफ जाएं तो इसे भी कॉमनली नाम देना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। हम इसे डायरेक्ट मॉडर्न सिस्टम में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 नाम कैसे दें? थर्ड पर क्या है बेटा? थर्ड पर है क्लोरो। उसके बाद 4 पर क्या है? 4 पर है इथाइल, ये वाला। और 2 पर क्या है बेटा? 2 पर है मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो हम इसे लॉन्ग चेन के तौर पर हेक्सेन कहेंगे। इसी तरीके से 8वें नंबर कंपाउंड पर जाएं तो आप नंबरिंग उस तरफ दोगे जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। और इसमें 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन 2 पर है, दूसरा क्लोरीन जो है 3 पर है, दैट इज डाई क्लोरो। टोटल कार्बन है बेटा 5, इट विल बिकम पेंटेन। 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। उसके बाद कुछ MCQs बनाए हैं और उन MCQs को हल करने की कोशिश करते हैं, जिनमें MCQs नंबर 1 है कि द वर्ड नॉमेनक्लेचर मीन्स गिविंग नेम्स टू कंपाउंड्स, अरेंजिंग कंपाउंड्स, सिलेक्टिंग कंपाउंड्स, ऑल ऑफ दीज। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि कंपाउंड्स को नाम देना, दैट मीन करेक्ट ऑप्शन है ए। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है? एक तो RX है, दूसरा है CnH2n+1X। इस हिसाब से आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे और आप अपने करेक्ट ऑप्शन के पास जाओगे और इस क्वेश्चन में ऑप्शन है बी। थर्ड वन में कह रहा है कि इसका आयुपक नाम क्या हो सकता है। पहले आप नंबरिंग दो, नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दैट मीन दिस इज ब्रांच। ये होगा 1,1 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो ऑप्शन में अगर जाएं तो 1,1 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट मीन करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ तो एक कंपाउंड दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कॉमन सिस्टम में यूज़ होते हैं और उनका मतलब होता है कार्बन के साथ। माना अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं तो हम उन्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं कह सकते। सो आर से मतलब अल्काइल, अल्काइल का मतलब होता है अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम। सो ये कार्बन 3 अल्काइल से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएं तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड किस ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है। फंक्शनल ग्रुप जो है अल्काइल हैलाइड का ग्रुप नंबर 7th A, और इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? डी। आपसे ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ब्लॉक है P, क्योंकि 7th है ग्रुप हेलोजन। हेलो मीन्स सॉल्ट, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर,
और ये ग्रुप नंबर 7 है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हम एस्टेटीन एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ नहीं करते, क्योंकि डियर स्टूडेंट एस्टेटीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में शुमार होता है। आखिर में कुछ मैंने कंपाउंड्स दी हैं और वो एज अ होमवर्क के तौर पर आपके पास हैं, आप इनको सॉल्व करके फिर एज अ कमेंट के तौर पर इनके नाम देना। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, कि इन चीज़ों को अवेल कर सके। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बाकी वीडियोस भी स्लोली ग्रेजुअली अपलोड करूँ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब रहोगे। इसी तरीके से आप भी हमें ज़रूर दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।